तो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आज की इस वर्कशॉप कहें तो अच्छा रहेगा। और पहले अपना परिचय बता देता हूं। मैं कुंवर जैन सिंह अपनी प्राइमरी इनकम के लिए बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हूं। बच्चों को एजुकेट करने का काम करता हूं। अकबरपुर अम्बेडकर नगर से बिलोंग करता हूं। आज की चर्चा को शुरू करने से पहले जो मैंने एक चीज सीखी और आज ऐसा संजोग रहा कि वो चीज आज के सेशन से जुड़ती है। एक स्टेटस मैंने देखा जिसमें लिखा था कि हमें बुढ़ापे में दो चीजों की जरूरत होती है, एक है पैसा और दूसरी सेहत। मैंने उन्हें क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि दोनों को कमाना पड़ता है। और सही देखा जाए तो सिर्फ बुढ़ापे में दोनों की जरूरत नहीं है, हमेशा दोनों की जरूरत होती है और दोनों को कमाना होता है। पैसा कमाने के लिए हम समय एनर्जी लगाते हैं और सेहत को कमाने के लिए भी हमें समय एनर्जी और साथ में पैसा भी लगाना पड़ता है। और इसीलिए हम लोग फिट एंड फाइन कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, जहां पर हम समझते हैं कि हमारे सेहत, हमारी हेल्थ की क्या वैल्यू है। और साथ में हम यह भी जानते हैं कि वेल्थ कैसे कमाई जाए, वेल्थ की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। तो दोनों चीजों को पाने के लिए साथ में हम लोग फिट एंड फाइन कम्युनिटी से जुड़े हैं। एक कहानी से आगे की बात शुरू करूंगा कि गौतम बुद्ध जी भिक्षा मांग रहे थे उस समय भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में गया और एक सेठ से उन्होंने जब उसके द्वार पर मांगा तो उसने भिक्षा देने से मना कर दिया और गाली भी दी, जो भी आप सब कहे। तो बुद्ध जी मुस्कुराते हुए वापस आए। बुद्ध जी को मुस्कुराते हुए देखकर सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें इतने अपशब्द कह रहा हूँ, तुम मुस्कुरा रहे हो। तो बुद्ध जी ने तुरंत कहा कि ये जो कंबल है तुम्हारे हाथ पास में, अगर ये तुम कंबल देते हो और मैं नहीं लेता हूं तो ये कंबल कहाँ रहेगा? तो उसने कहा मेरे पास है। तो ठीक वैसे ही तुम्हारे अपशब्द तुमने दिए लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया, तो ये अपशब्द तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं है। तो इस बात से समझ में आई कि मेंटल हेल्थ की कितनी जरूरत है, मानसिक रूप से कितना मजबूत होना होता है। और हम फिट एंड फाइन में सिर्फ फिजिकल हेल्थ को नहीं देखते हैं, अपने मेंटल मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को भी देखते हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग सीखना चाहेंगे कि अपने मेंटल हेल्थ को कैसे मजबूत करें। और हमारे बीच में एक लेडी एंटरप्रेन्योर हैं जो हेल्थ कोच भी हैं और फिजिकल मेंटल हर तरह के हेल्थ पे काम कर रही हैं, साथ में वेल्थ कैसे बनाई जाए इस पर भी काम कर रही हैं। तो मैं अर्चना श्रीवास्तव जी, जो बनारस से हैं और बहुत अच्छे टीम लीडर भी हैं, मैं उन्हें कॉल करूंगा। और आज का जो सेशन है मानव जीवन के चार पुरुषार्थ, इस विषय पर वो अपनी पूरी बात रखेंगे। आप लोग जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर आप जानना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होता है और इसको कैसे पाया जा सकता है, कैसे इस पे खुद को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों की तालियों के साथ वेलकम करना चाहता हूँ अर्चना श्रीवास्तव जी का। वेलकम मैम। ओके, सो थैंक यू सो मच जैन जी। और ज़बरदस्त, और आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी है। और साथ में आपने जो स्टोरी सुनाई वो वाकई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मोटिवेशन वाली। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज जो बात होने वाली है वो ये है, ये हम लोग की एक चर्चा है और हम चाहेंगे कि आप सब भी इसमें कंट्रीब्यूट करिएगा। ओके, एक सेकेंड। ओके, सो आप सभी कंट्रीब्यूट करिएगा। और कहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हैं उसको भी आप चैट या हाथ हैंड रेस करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है कि
मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है, पर्पस क्या है, एम क्या है हम सभी का। तो हमको ऐसे लगता है, मेरे को ऐसे लगता है कि इस धरती पे जितने भी मनुष्य जाति हैं, यानी कि हम सभी लोग, हम सब का जो एक सोच है वो कॉमन ये है कि हमें हेल्थ चाहिए, हेल्दी रहना चाहते हैं, वेल्थ चाहिए, वेल्दी रहना चाहते हैं, और ब्लिसफुल लाइफ चाहिए होती है हमें। हेल्दी मतलब स्वस्थ शरीर हमें चाहिए होता है, वेल्थ मतलब कि समृद्धि, समृद्धि में वो सब कुछ आ गया, हमारा पैसा, मान सम्मान, शोहरत, वो सारी चीजें, वेल्थ। वेल्थ यानी कंप्लीट जो भौतिक जगत का रिक्वायरमेंट है वो सभी कुछ, और उसके साथ ब्लिसफुल लाइफ यानी कि आनंद की स्थिति, परम आनंद। ठीक है, आप सब अग्री कर रहे हैं इन तीनों चीजों से कि ये कॉमन नीड है सभी इस धरती पे जितने भी मानव हैं। आप सब अग्री कर रहे हैं, हैंड रेस कर सकते हैं आप सब लोग, जितने भी लोग इसको, कि हाँ ये सभी को चाहिए, ये कॉमन है, मतलब उसके अलावा क्योंकि भौतिक जगत की बात होगी तो वो सभी को आ गया समृद्धि में, हेल्थ रिक्वायरमेंट है, और उसके साथ आनंद की स्थिति। ठीक है, तो शास्त्रों में बताया गया कि अगर आपको ये तीनों चीजें चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको पुरुषार्थ को समझना जरूरी। तो चलिए समझते हैं कि पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ शब्द आता है पुरुष और अर्थ। इसका पुरुष का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई मेल फीमेल से नहीं मतलब है, यहाँ पुरुष का मतलब है कि आपके अंदर जो एक शक्ति है, एक पावर है, और एम, एक विवेकपूर्ण शक्ति के साथ आप जब एक उद्देश्य को करते हैं, विवेकपूर्ण यानी बुद्धिमत्ता के साथ जब आप किसी उद्देश्य को पूरा करते हैं, तो वो होता है पुरुषार्थ, जहां आपका पॉजिटिव सोच ऐड होना जरूरी है, तो उसको कहते हैं पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग, जैसा मैंने कहा कि शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको हेल्दी वेल्दी और ब्लिसफुल लाइफ चाहिए, आनंद चाहिए, तो आपको पुरुषार्थ को समझना है। और उस पुरुषार्थ में जो सबसे पहले आता है वो होता है धर्म। अब जब धर्म को हम लोग सुनते हैं शब्द को, तो हमारे दिमाग में क्या चलता है हम लोगों के, कि धर्म मतलब कोई हिंदू धर्म, ठीक है, कोई जाति, कोई संप्रदाय या कोई और। तो ये सिर्फ धर्म का एक भाग है, हिंदू धर्म या कोई धर्म या संप्रदाय, कोई जाति, ये सिर्फ धर्म का एक भाग है, ये कंप्लीट धर्म नहीं है। कई बार हमारे दिमाग में धर्म सुन के ये आता है कि हमें भाई पूजा पाठ करना चाहिए, हमें मंदिर जाना चाहिए, हमें कोई कर्म कांड करना चाहिए। तो ये भी सिर्फ एक भाग है, ये कंप्लीट धर्म नहीं है। धर्म ये नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं। एक्चुअली देखिए, पूजा पाठ तो जो हम सभी करते हैं उसके पीछे पर्पस होता है हमारे मन की शांति। जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमें शांति मिलती है, क्योंकि हम एक हाई वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हैं। प्रभु की इतनी हाई वाइब्रेशन होती है कि आप बस सिर्फ नाम नाम भी जपिए ना, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर फ्रिक्वेंसी रेज होने लगती है, हमारे अंदर एक शांति। आप कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि राम राम से जपना शुरू करिए, बहुत कुछ हो जाएगा। तो वो इतनी हायर वाइब्रेशन होती है प्रभु की कि वो अगर हम सच्चे मन से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें हो जाएंगी। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो वो उसका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि हमारे मन की शांति, और भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उसके लिए हमें आभार, उसका ग्रैटिट्यूड, कि हाँ प्रभु आपने इतना कुछ दिया है तो उसके लिए हर पल आपका आभार, सिर्फ इतना है। तो एक्चुअली धर्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो है धारण करना, धारणा, जो मन में कुछ भी है उसको धारण करना, उसकी धारणा। जैसे आप सब हमें सुन रहे हैं, तो जब आप आपने फ्लायर देखा होगा, आप सबको बता दें ये फ्लायर जैन जी बनाए हैं, तो उनके लिए थैंक यू। ठीक है, बहुत ही तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने उसको बनाया है, सो थैंक यू जैन जी। तो जब आपने फ्लायर देखा या टॉपिक देखा या सब कुछ आपने यहाँ सुनने आए, तो आपके मन में कोई धारणा होगी मेरे प्रति, आपने कुछ धारण किया, कोई धारणा होगी कि चलो सुनते हैं क्या है, कैसे है, क्या सीखने जैसा है। ठीक है, तो धारणा मतलब क्या, वो है इंटेंशन, वो इंटेंशन ही धर्म है। इसको कैसे समझेंगे और एग्जांपल से हम आपको क्लियर करते हैं। सपोज कि मान लीजिए दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड, वो बोलते हैं ना हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनका कोई एग्जाम होने वाला होता है। ठीक है, एग्जाम के ठीक एक दिन पहले एक दोस्त दूसरे दोस्त को फोन करता है कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है और तू जरा मेरे को बता दे। तो
एक सिचुएशन ये है कि जो दूसरा दोस्त है वो नॉर्मली बता सकता है, और एक सिचुएशन ये भी है कि उसके मन में जस्ट ऐसे आ गया कि भाई अगर मैंने उसको ये सवाल बता दिया और क्या पता इसके नंबर अच्छे हो जाए और मेरे से आगे निकल जाए, उसकी इंटेंशन। ठीक है, और उसने नहीं बताया, तो यहाँ क्या था, यहाँ दोस्ती का धर्म निभाना था। आपने सुना ना, धर्म निभाया जाता, तो धर्म एक्चुअली वही है कि यहाँ जब जब आपको मौका मिले, हम सब पता, हम सब एक अभिनय में है, हम सब लोग एक रोल अदा कर रहे हैं। तो जब ये रोल अदा कर रहे हैं ना, तो हमें मौका मिल रहा है, तरह तरह के मौके दिए जाते हैं भगवान की तरफ से। वो टेस्ट भी होते हैं, हमारे एग्जाम भी होते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि भाई चलो अपना धर्म निभाओ, अपना रोल निभाओ। तो वो रोल कैसे निभाना है, जैसे रात में कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारा मैनिफेस्टेशन भी लिखते हैं, करते हैं, अफर्मेशन करते हैं। मान लीजिए आपने रात में अपने डायरी में लिखा या आपने अफर्म किया कि मैं, भगवान मैं धन्यवाद आपका और मैं सभी को माफ करता हूँ। मान लीजिए आपने ये ऐसा अफर्मेशन डाला रात में, सुबह सुबह क्या हुआ कि आपका किसी से पंगा हो गया, मान लीजिए आपकी काम वाली मेड ही या सपोर्टिव हैंड जो भी आपके घर में है, तो उसने कुछ ऐसी गलती कर दी जहां आप उसे माफ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो आपने एकदम से हाइपर हो गए और गुस्सा कर लिया। तो भगवान कहते हैं भाई रात में तो बड़ा अच्छे से लिखे कि मैं सभी को माफ कर सकता हूँ, थैंक यू गॉड, मैं ये कर सकता हूँ, थैंक यू गॉड आपकी वजह से ये है, अब तो मौका दिया मैंने, फिर अब करके दिखा भाई। तो ऐसे टेस्ट हमारे चलते हैं जिंदगी में। आप सभी अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करिएगा तो आपको पता चलेगा, टाइम टू टाइम आप जो चीज डिमांड करते हैं या जो बातें आप भगवान से बोलते हैं, रखते हैं, वो सब चीज का आपका टेस्ट होता है। भगवान देने से पहले उन सब चीजों का टेस्ट लेता है कि भाई आप सच में डिजर्विंग हैं या सिर्फ मांग ही रहे हैं। तो अगर सिर्फ मांगने के प्रोसेस में है, सिर्फ चाहिए चाहिए चाहिए, तो आपको पता ही है कि वो जैसे हम किसी चीज के पीछे भागते हैं वो और हमसे दूर हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ डिजर्विंग होना है, अपने इंटेंशन को क्लियर करना है, यानी कि अपने धर्म को निभाना है। जो हमारा रोल है उसको अच्छी तरीके से निभाना है। धर्म यानी निभाने की बात है। अब जैसे माता पिता है, अब हम लिखते हैं या सबको बोलते हैं हम अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, हम बहुत मानते हैं। अब पर जब वो पड़ गए बिस्तर पे और महीनों 6 महीनों साल भर उनको देखने का टाइम आया, तब हम घर में हाय हल्ला मचा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, धर्म माता पिता के प्रति था जिसे हमें निभाना था। भगवान टेस्ट कर लिए ना कि भाई बहुत बोलते हो, हम तो सब कुछ करते हैं, हम तो बहुत अच्छे, हम तो ये हैं वो हैं, अपने दोस्तों में तो बड़ा बोल के रखा हुआ, फिर चल अब दिखा कि क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, धर्म निभाना। आप देखिए सुबह से रात तक में आप देखेंगे छोटी छोटी ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ हमें धर्म निभाना पड़ता है, जहाँ हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो धर्म पुरुषार्थ के रूप में जब हम अपने जीवन में हेल्दी वेल्दी और ब्लिसफुल लाइफ चाहते हैं, तो जब हम जीवन को जिए तो हमें देखना है कि हमें धर्म निभाने का मौका कहाँ कहाँ मिल रहा है और क्या हम उसे सही इंटेंशन के साथ उसे निभा पा रहे हैं। और उसके बाद दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। तो अर्थ के लिए मेरे दिमाग में बस एक ही बात आती है, ये दो इक्वेशन है, हमें लगता है कि अगर कोई व्यक्ति इसको अपने जीवन में उतार ले तो वो अर्थ को सही तरीके से सही डायरेक्शन में कमा सकता है। पहला इक्वेशन ये है कि पैसा ही कमाना है, और दूसरा इक्वेशन ये है कि पैसा भी कमाना। तो जब मैंने ये कह दिया कि पैसा ही कमाना है, पैसा ही कमाना है मतलब सिर्फ पैसा कमाना, फिर हमें कुछ नहीं, मतलब कुछ और हमारे पास है नहीं है, हमारा शरीर जाए, हेल्थ जाए, हम एक्सरसाइज कर पाए नहीं कर पाए, उससे हमें मैटर ही नहीं करता है, हमको सिर्फ पैसा कमाना है, फिर हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। तो लेकिन हम तब ध्यान देते हैं जब हमें डॉक्टर बोल देते हैं। जैसा भी कुछ समय पहले ही कोई काउंसलिंग के लिए आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि उनका वेट हो गया था 90 केजी समथिंग ऐसे। तो मैंने पूछा कि आपका रूटीन क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैडम हम सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, रात को 8-9 बजे घर आए या घर कब वापस आते हैं हमें नहीं पता। तो वेट बढ़ गया, वेट बढ़ने से क्या, बहुत सारा हेल्थ इश्यू आ गया। ठीक है, और ये पिछले 10-15 सालों से रूटीन उनका चल रहा है। तो जब हेल्थ गड़बड़ हो गया और सारी चीजें दिक्कत आने लगी, तब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। अब डॉक्टर बहुत सारे पैरामीटर बता दिए, भाई आपको वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, आपको ये नहीं खाना, ये खाना, मतलब रिस्ट्रिक्शन बहुत सारा। तो अब क्या है, वो करने को तैयार है, जबकि अभी भी रूटीन वही 8 से 8 या 10 का है। रूटीन तो अभी भी वही है, जॉब तो वही है, फील्ड वर्क वही है, सब कुछ वही है।
अब पहले क्या था कि फील्ड वर्क में जब निकले तो समोसे खा रहे हैं, कुछ और खा रहे हैं, सारा दिन कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं। अब क्या है, जब काउंसलिंग हुई, बातें हुई, तब समझ आया कि नहीं, फ्रूट्स भी रख लेंगे, नहीं नहीं मैम अब तो हम पानी भी रख लेंगे, नहीं तो अब हम घर से ये भी टिफिन भी लेके जाएंगे। पहले उन सब सारी चीजों में दिक्कत थी। मतलब उन्होंने 2-3 साल पहले भी वो काउंसलिंग के लिए आए थे, और तब क्या था कि अरे वो पॉसिबल ही नहीं है, 8 बजे निकल जाते हैं, रात में आने का टाइम ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब जब इतना सारा हेल्थ इशू आ गया पैसा कमाने के चक्कर में, तो अब सब कुछ पॉसिबल। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन था कि पैसा ही कमाना है, सिर्फ यही दिमाग में था, पैसा ही कमाना है, तो चाहे हेल्थ जाए, चाहे रिश्ते जाए, जो मर्जी जाए वो चला ही जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब जब डॉक्टर बोल दिए तो अपने आप चेंज होंगे। तो दूसरा इक्वेशन है पैसा भी कमाना है। तो जब पैसा भी कमाना है, यहाँ भी लग गया, यानी कुछ और भी कमाना है, पैसे के अलावा कुछ और भी कमाना है, और वो कुछ और क्या है, हेल्थ कमाना है अपना। तो अब हम सुबह से देखेंगे कि भाई सुबह हमें मान लीजिए 8 से 8 की ही जॉब है या 8 से 10 की जॉब है, तो भी हम अपना टाइम निकालेंगे अपने हेल्थ के लिए, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अच्छी चीजें, पॉजिटिव एसोसिएशन करेंगे। ऑटोमेटिक जब हम ये बोल दिए कि पैसा भी कमाना है, यानी कि हमको ये वैल्यू पता चल गई कि हम लाख मर्जी जितना पैसा कमा लें, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ये पैसा वही खर्च हो जाएगा। तो इसलिए हमें पैसा भी कमाना वाले साइड पे जाना है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना पैसा ही कमाना है, तो देखिए एक आतंकवादी भी पैसा ही कमाता है, वहां भी सिर्फ पैसे की बात है। तो यहाँ समझना ये है कि हमें पैसा भी कमाना है, यानी कि साथ में क्या और कमाना है, हमें रिश्ते कमाने हैं, हमें दोस्त कमाने हैं, हमें सब कुछ कमाना है। ओके जैन जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है आवाज। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे हमें पैसा भी कमाना है, और यहाँ एक चीज और समझना है कि देखिए हम लोग फिट एंड फाइन कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, जहाँ पे पैसा भी कमाने के ही साइड हम सब लोग हैं। देखिए मॉर्निंग में एक्सरसाइज, योगा, फिर मेडिटेशन, उसके अलावा हमें पॉजिटिव एसोसिएशन, अच्छी सोच, अच्छी बातें, अच्छे तरीके से पैसा कमाना। यानी कि पैसा एक पावर है, पैसा शक्ति है। अगर हम वैल्यू के साथ पैसा नहीं कमाते हैं, तो वो पैसा हमारे पावर को चेंज कर देता है, वो किसी और साइड हमें उस तरफ लेके जाता है, जहां से जिस तरीके से वो पैसा आता है वापस वो पैसा उसी साइड चला जाता है। आप सब इसी सोसाइटी में रहते हैं, तो बहुत बार आप देखते होंगे कि पैसे के चक्कर में लोग बहुत बार अपने नेम को भी खराब कर लेते हैं। जैसे आपने सुना है ना कि अरे उनसे अगर ये काम करवाना है, कोई अच्छे पोस्ट पे है, तो कुछ नहीं, आप धीरे से पैसा दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ऐसा भी बहुत बार सुना गया है। तो वो पैसे वाला ही मैटर है, वहां क्या पैसा ही कमाना, फिर नेम जाए चाहे जो मर्जी जाए, वहां वैल्यू खत्म हो गई, वैल्यू पे फोकस नहीं किया गया। और यहाँ फिट एंड फाइन कम्युनिटी में हम वैल्यूज की ही बात करते हैं। पैसा कमाना है, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, पैसा भी कमाना है। ठीक है। फिर तीसरा हमारा जो पुरुषार्थ है वो है काम। काम शब्द जो है कामना वर्ड से आया है। कामना मतलब इच्छाएं, हमारे डिजायर। तो काम को सुनते ही कई बार सिर्फ फिजिकल डिजायर की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लाइफ में जितनी भी तरह के डिजायर है, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सब कामना में आती है। और हमको इसको इस तरीके से समझना है कि जो भी हम ग्रोथ लेना चाहते हैं, जो भी हम कामना या इच्छा करना चाहते हैं, उस इच्छा को एक पैरामीटर में सेट करना है, कामना को मीनिंगफुल वर्ड देना है कि अगर हमारी कोई इच्छा है तो क्या ये मीनिंगफुल है, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत है। तो जैसे ही आप मीनिंगफुल साइड जाते हैं कि ये जो हमारी इच्छा है, ये जो कामना है, ये क्या मीनिंगफुल है। और मीनिंगफुल में क्या पैरामीटर होता है कि सबसे पहले वो पॉजिटिव होता है, सबसे पहले वो पॉजिटिव होता है, उसके साथ उसमें लिमिटेशन होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो उसकी इच्छा है कि हमको इंजीनियर बनना है। ठीक है, पॉजिटिव है, ग्रोथ है, मीनिंगफुल है, लेकिन इसमें लिमिट लगेगी, इसलिए कि वो सेम टाइम इंजीनियर और सेम टाइम डॉक्टर नहीं बन सकता है। तो हमारी जो इच्छाएं है, पहली बात तो उसका जो पैरामीटर होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए।
पर्पसलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो पर्पस कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव, लिमिट के साथ, और हमारे लाइफ में आनंद की स्थिति को देने वाला। अभी एक ऐसी बात है जिसे हम आपको शेयर कर रहे हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं कि आप सबके भी बच्चे टीन एज में हैं, तो आज के टाइम में इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए अभी ये डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, तो डिजिटल वर्ल्ड में ना एक ट्रेंड बहुत फॉलो सब लोग कर रहे हैं कि कोई भी फेसबुक पे किसी को भी फॉलो कर ले रहा है, कोई भी इंस्टाग्राम पे कोई भी किसी को फॉलो कर ले रहा है। आपको यहाँ बहुत अलर्ट होने की जरूरत है कि जब आप किसी से जुड़ते हैं तो उसकी एनर्जी को आप पिक कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, आप उसकी एनर्जी के ऑरा में आ जाते हैं, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और इस एनर्जी को आप सबसे पहले ऐसे समझिए कि अगर हमारे जिंदगी से कोई, मान लीजिए कि हम लोग बनारस रहते हैं, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो जिस दिन वो जाते हैं उस दिन ऐसे फील होता है, जब पहली बार जाते हैं, जब एकदम से आदत नहीं होती, तो ऐसा लगता है यार कुछ खाली हो रहा है, हो गया, कुछ दूर हो रहा है ऐसे, यानी कि उस एनर्जी से हम दूर जाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम जुड़ते हैं किसी से, तो वो एनर्जी भी हमारे साथ कनेक्ट होती है। तो जब आप किसी को फेसबुक या इंस्टा पे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और आज के टाइम में फॉलो लोग ऐसे करते हैं कि उसके लुक्स को देख के फॉलो करते हैं, उसके अंदर क्या है ये नहीं पता होता। आप प्रोफाइल देखेंगे, उसका फोटो देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, उसके साथ कनेक्ट होते हैं। और आज के टाइम में बहुत ट्रेंडी हो गया कि हर किसी को हर किसी से दोस्ती करनी है। आपको ये नहीं पता कि कितना बड़ा यहाँ कर्मा क्रिएट हो रहा है, जो एक टाइम बाद लोगों को समझ आने वाला है। कुछ साल बीतेंगे अभी, उसके बाद ये चीजें लोगों को क्लियर हो जाएंगी कि किसी से भी कोई भी अगर कनेक्ट हो रहा है तो कितना बड़ा कर्मा जीवन में जुड़ रहा है, आपको शायद अंदाजा भी नहीं है। आप सबने पीके की वो वाली पिक्चर देखी होगी, पीके वाली पिक्चर देखी होगी, वो क्या बोल रहा है पता नहीं, पीके पिक्चर आपने देखी होगी। तो उसमें ना, वो जब उसका सामान चोरी हो जाता है तो वो एक ऐसी महिला से मिलता है और उसके दोनों हाथ को पकड़ता है। वो महिला भोजपुरी बोलती रहती है और पान खाई रहती है, उसके कैरेक्टर में था। और वहीं से पीके के अंदर, चूंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, तो वो तुरंत एनर्जी पिक किया, क्योंकि उसकी पावर थी, वो बहुत प्योर हार्टेड था ना, भोला भाला था। तो जो लोग बहुत प्योर, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे होते हैं, वो किसी की भी एनर्जी पिक कर लेते हैं। तो वो तुरंत एनर्जी पिक कर लिया, वो भी पान खाने लगा और भोजपुरी ही बोलने लगा। तो ये एनर्जी हम सबके अंदर दूसरे की आ जाती है, जाने अनजाने, वो अलग बात है, हम उसको समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन हम सबके अंदर वो एनर्जी आ जाती है। आप देखिए, इसीलिए कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ लंबे समय तक साथ में जब रहते हैं, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का टोन सेम हो जाता है, बच्चों का टोन सेम हो जाता है। कई बार ऐसे होता है कि किसी शहर में अगर हम लोग बहुत लंबे टाइम रहे, तो वहां के शहर की लैंग्वेज हम पिक कर लेते हैं, हम वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। ये एनर्जी का ही गेम है। तो उसी तरीके से जब हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो करने शुरू कर देते हैं और किसी से बिना जाने बूझे हम उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं, बात करना शुरू करते हैं, आपको नहीं पता कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड उसका क्या है, वो बहुत दुखी है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा है, क्या है आपको नहीं पता। आप ऐसे दसों के साथ अब अगर आप इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, तो आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो मिक्स हो जाती है, आपके अंदर मिसमैच, यानी कि आप हमेशा फिर एक टाइम बाद, लंबे समय तक ये करने के बाद, हमेशा द्वंद की स्थिति में रहेंगे। जब भी डिसीजन का टाइम होगा, आप सोचेंगे ये करें ये करें, ये सही है ये सही है। इसलिए यहाँ बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम में पूरी दुनिया फेक चल रही है, कोई भी प्योर नहीं है, सभी लोग फेक हैं, ठीक है। आप जिससे कनेक्ट होना चाहते हैं या आपसे कोई कनेक्ट हो रहा है, आपको पता है वो जो पिक है वो फिल्टर वाली फोटो है, तो आप फिल्टर वाली फोटो से अट्रैक्ट होकर कनेक्ट होना चाहते हैं, आप उसके ओरिजिनल भाव से नहीं कनेक्ट हो रहे। तो आज के टाइम में इस बात को समझना है कि आप जब भी किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, पहले तो बहुत सारे स्ट्रेंजर से सिर्फ हाय हेलो के लिए नहीं, मतलब मीनिंगफुल आपका बात होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए। आप सिर्फ कनेक्ट मत हो जाइए कि भाई दसों हजारों पचासों को बना लिया दोस्त और से बातचीत कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, आपको पता है ये, इसमें आपकी एनर्जी लॉस होती है और साथ में आप दूसरों की एनर्जी को पिक कर रहे हैं। हर व्यक्ति ऊपर से बहुत हंसता है, पर उसके अंदर बहुत सारा दुख और दर्द होता है।
और दुख दर्द हंसी से ज्यादा इंटेंस होती है, तो वो आपके साथ जीवन में जुड़ जाता है। आपको लगता है हम तो हंस रहे थे भाई, हम उसके साथ मस्ती कर रहे थे, मजा ले रहे थे। अगर ये लंबे टाइम पे लंबे लोगों के साथ हम जब करना शुरू करेंगे, तो ये मजा कब सजा बन जाएगी हमें खुद नहीं पता चलेगा। तो हमें मजा नहीं लेना है, हमें आनंद लेना है अपने जीवन में। आनंद और मजा को समझना है यहाँ पे। ये भी कामना की एक बहुत अच्छी बात है, विश की, कि कई बार लोग तो ना जब किसी को थोड़ा सीधा साधा समझते हैं, कोई बेवकूफ समझते हैं, तो ऐसे बोलते हैं अरे इसके मजे ले रहे थे। मजा, मजा बहुत लोअर साइड का वर्ड है, बहुत ग्रेडीनेस है इसमें, बहुत लालच है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड वर्ड है। मजा ऐसा शब्द है जहां आप थोड़ा नीचे के साइड जा रहे हैं, तो मजा नहीं लेना, आपको आनंद की स्थिति में आना। क्योंकि जब मजा लेते हैं तो आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। और जब आप आनंद की स्थिति में होते हैं, तो आप उसके साथ आप भी खुश होते हैं और आपके साथ वो भी खुश होता है, दोनों खुश होते हैं। तो हमें क्या करना है, मजा नहीं लेना, हमें आनंद लेना है। तो हम जब भी कोई विश की बात कर रहे हैं, कोई कामना की बात कर रहे हैं, कोई काम शब्द के साइड जा रहे हैं, कोई डिजायर है, तो पहली बात उस पे हमारा मीनिंग होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए, कोई उसकी वैल्यू होनी चाहिए, और साथ में उसमें आनंद छुपा होना चाहिए। यानी कि जो सामने वाला है वो भी उतना खुश रहे जितना हम है। ऐसा नहीं सिर्फ हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाए, उसमें ग्रेडीनेस, उसमें लालच नहीं होना चाहिए। जब हम मजा लेते हैं ना, तो लालच होता है, क्योंकि हम अपने लिए सोचते हैं, हम अपनी खुशी देखते हैं, सामने वाला तो परेशान होता रहता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी भोले भाले इंसान को या किसी सीधे साधे इंसान के मजे लेता है ना, वो उसका मजा ऊपर वाला लेता है। सो बी अलर्ट। तो यहाँ पे क्या समझना है कि इच्छा को लिमिटलेस करनी, मतलब लिमिट में लाना है, लिमिटलेस नहीं, लिमिट में लाना है। इच्छा को मीनिंग देनी है। हमारी जो इच्छा है उसका मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है। हमें ग्रोथ लेना है तो उसका पर्पस क्या है। हमें सक्सेस चाहिए तो फिर हमारा पर्पस क्या है। हमें दोस्ती करनी है तो पर्पस क्या है। कोई भी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई हजारों दोस्त बना ले और पर्पस ही कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, उसमें पर्पस होना चाहिए, कोई मीनिंग होनी चाहिए। मीनिंग क्या है, आप अपने अंदर इतना स्किल बिल्ड करिए, अपने अंदर इतनी क्वालिटी बिल्ड करिए, कि जब वो सामने वाला आपसे मिलने के बाद जब बैठे, तो उसको लगे हाँ यार किसी व्यक्ति से आज मिल के आए, हाँ भाई आज कुछ सीखने को मिला, हाँ यहाँ हम अपने जीवन में कुछ चीजें इस बात को जोड़ करके हम जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें अपने काम यानी कि डिजायर को, इच्छा को इस तरीके से फुल करना है, वहाँ मीनिंग डालना है। तो शास्त्रों में ये बताया गया कि जब भी आप, और ये सारी चीज ना धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सारा रोज का रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये हम 25 साल तक पहले धर्म की बात करेंगे, फिर 50 अर्थ की, फिर 75 में काम की, और इसके, क्योंकि अब तो जीवन ही 50-60 ही रह गया ना, तो अब तो वो बात ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हर दिन जोड़ना है। तो हर दिन में हमें क्या समझना है कि अ, हमें रोज जो हम रोल मिल रहा है, हमें रोज जो हमें ड्यूटी मिल रही है, जो काम है, उसको निभाना है पूरे सही इंटेंशन के साथ। पुरुषार्थ यही बता रहा है। दूसरा जो अर्थ है, उसको कमाना है हमें वैल्यूज के साथ। जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, उनको पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं ना, उस पैसे को गलत उपयोग में नहीं लाते हैं। और जब गलत हाथ में पैसा नहीं जाएगा, तो ये बहुत अच्छी होगी, जिससे हमारे समाज का विकास होगा, लोगों का विकास होगा, लोगों की सोच का उत्थान होगा। तो हमें पुरुषार्थ यही सिखाता है कि धर्म अर्थ और काम मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका पर्पस होना चाहिए। ठीक है। और जब इन तीनों पैरामीटर को हम सही तरीके से सेट कर लेते हैं, तो हम चले जाते हैं मोक्ष की साइड। और मोक्ष क्या है, मोक्ष यानी कि हमारी रोज की जागृत अवस्था। ये हम सबको पता है कि जब किसी की सर्जरी होती है, तो उसको कहीं से काट दीजिए, कोई भी चीर फाड़ कर दीजिए, उसको पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर कोई इंसान जागृत अवस्था में है, यानी कि बेहोश नहीं है, जगा हुआ है, तो एक सब्जी काटने में एक जरा सा चाकू भी लग जाता है ना, तो उसको दर्द होता है, पेन होता है। तो हमें जागृत अवस्था में रहना, अवेयरनेस की स्थिति में रहनी है, पूरा जागृत रहना है कि कौन सा हम एक्शन कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज का कर्मा जुड़ा हुआ है। जो पहले मैंने बात करी ना कि दोस्त वाली, कि हम सोचते हैं कि हम दोस्त को ये बता देंगे तो उसका फायदा हो जाएगा, उसका नंबर ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आपको हम ये बता दें कि कोई भी व्यक्ति न किसी के बताने से आगे जाता है, न पीछे जाता है। वो उस व्यक्ति का जो जीवन होता है, आज का एक्शन, उसका प्रारब्ध और उसका भाग्य, इन तीनों के योग के आधार पे उसका जीवन डिसाइड होता है, या हमारा जीवन डिसाइड होता है।
तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि मेरी वजह से कोई आगे जा रहा है या मेरी वजह से कोई पीछे जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सदियों से हमारे हमसे ज्यादा बुद्धिमान उन लोग इस धरती पे हैं, वो बहुत कुछ कर चुके होते। तो कोई व्यक्ति जीवन में अगर आगे बढ़ रहा है तो हमें क्या सोचना है कि ये उसका अपना प्रारब्ध है, उसका कर्मा है, उसका आज का एक्शन है और उसका भाग्य है जिसकी वजह से वो आगे जा रहा है, हम कुछ नहीं है। बल्कि अगर हमें मौका मिला है कुछ अच्छा करने का तो हम अपने भाग्य को अच्छा बना करके गुड कर्म अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा हमारे मोक्ष के साइड। जब हम ऐसे सोचना शुरू करेंगे तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, जाने के बाद, मरने के बाद तो नहीं पता कि मोक्ष मिलता है नहीं मिलता, क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इस धरती पे जीते जीते ही मोक्ष क्रिएट कर सकते हैं अपने सोच और अपने एक्शन के द्वारा, कि जब जब हमें मौका मिले हम एक सही तरीके से काम करें और हम अपने मोक्ष को यहीं पे रहते रहते क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मोक्ष पे हमें ज्यादा जो ध्यान देने की बात है कि मोक्ष को सही तरीके से ले जाने के लिए हमें ज्ञान और भक्ति पे जाना चाहिए। ये जो दो आधार है जो हमें मोक्ष की साइड ले जाएगा। ज्ञान मतलब हम अवेयरनेस की स्थिति में आ जाए, जागृत अवस्था में आ जाए, और भक्ति मतलब प्रभु के शरण में चले जाए। देखिए, इस धरती पे ये तो हमें पता है ना कि एक ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया को चलाती है। अगर भगवान हवा बंद कर दे तो हम चाह के भी हवा चला नहीं सकते, हवा बहा नहीं सकते। अगर आधी और बवंडर है तो हम में से कोई भी कितना भी डिजिटली स्ट्रांग हो या आध्यात्मिक हो, वो हवा को रोक नहीं सकता। यानी कोई एक शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है। हमें घर बनाने के लिए, हमें छत बनाने के लिए अपने घर में पिलर की आवश्यकता होती है, पर भगवान ने इतना बड़ा आकाश बनाया जिसमें कोई पिलर नहीं है। इसका मतलब एक ऐसी पावर है जो पूरी दुनिया को चला रही है। तो हमें उस शक्ति के साथ अपनी भक्ति को जोड़ लेना है, वहां अलाइनमेंट को लाना है। सरेंडर टू गॉड, हर पल हम प्रभु का आभार व्यक्त करना है इस ज्ञान के साथ कि उस पावर को हम सबमिट कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो हम इच्छा रखते हैं ना कि हमारे जीवन में चमत्कार होए, तो जिस दिन हम ज्ञान के साथ अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, अवेयरनेस के साथ और भक्ति के साथ हो जाते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार जुड़ना शुरू हो जाता है, मैजिक उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। तो बस इन चारों पुरुषार्थ को हमें समझना है, और हमें लगता है कि हम जिस काम में है यहाँ पे ये चारों पुरुषार्थ 100% बिल्कुल हम जी सकते हैं। तो बस इस पे फोकस करना, अपनी लाइफ को अवेयरनेस के साथ देखना है और फोकस करके अपने जीवन को जीना है। ओके, थैंक यू। ओवर टू जैन जी। थैंक यू भाभी। सॉरी, अच्छा नाम है। क्लैप आप लोगों ने किया, फिर भी मैं एक क्लैप चाहूंगा, दोबारा हम लोग करें उनके लिए। जीवन, मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ को जाना, और जाना कि क्या, जाना कि पैसा तो एक पावर है, हमें कमाना है पैसे को, लेकिन वह हमारा वैल्यू के साथ होना चाहिए। हमारी इच्छाएं मीनिंगफुल होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें में देखना है काम को, और चीजों को समझ कर करना है। और चूंकि अब बस एक बात चाहेंगे कि अगर किन्हीं किन्हीं का कोई सवाल है तो वो अब अर्चना मैम से पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई सवाल हो इस टॉपिक पर तो पूछ सकते हैं। अमिताभ सर से जानना चाहेंगे। जी, जी राधे श्याम जी। जी मैम, अर्चना मैम से सवाल है सारी। अर्चना मैम को आने दीजिए। जैसे मैम ने, जी जी, राधे श्याम जी चलिए से तब तक कुछ हम अपना समय। सवाल सभी के लिए करते हैं। मैम ने आज बहुत अच्छा बताया। पुरुषार्थ पे चारों पिलर, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम लोगों के भूल चुके थे, जो मैम ने याद दिलाया जीवन को उस पे। जो लास्ट लाइन थी उसमें थोड़ा क्लियरिटी चाहिए थी। जैसे कहे, घर की छत के लिए हम पिलर लगाते हैं लेकिन आसमान के लिए कोई पिलर नहीं है, तो उसको कैसे मतलब रिलेट करना है जीवन से? ओके, सो इसमें क्या है जैन जी, सॉरी जी राधे श्याम जी, कि देखिए यहाँ क्या है, मैंने बोला ना कि ज्ञान और भक्ति को साथ में अलाइनमेंट में लाना है। ठीक है, तो ज्ञान क्या है कि प्रभु के उस रूप को समझना है। जैसे मैंने कहा कि इस धरती पे
भगवान यानी कि कोई पावर है जो एग्जिस्ट कर रही है। तो भगवान ने कौन सा छत बनाया है? आकाश रूपी छत हम लोग को बनाया दिया है। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है मेरी बात? जी जी जी। तो आकाश रूपी छत में आप सोचिए कि भगवान की पावर को हम यहाँ समझ रहे हैं कि भगवान ने आकाश बनाया, लेकिन वहां कोई पिलर नहीं है। किसी भी आकाश में पिलर है, कहाँ शुरू हो रहा कहाँ अंत हो रहा हमें खुद नहीं पता। और हम इंसानों को अपना छत बनाने के लिए पिलर लगाना पड़ता है, बिना उसके टिक नहीं सकता। तो भगवान की ऐसी पावर है जो उन्होंने दिखा दिया कि भाई आप चाहे जितना मर्जी आप चले जाओ, उस शक्ति के ऊपर कोई भी और शक्ति नहीं है जिसे हमें मानना ही है, एक्सेप्ट करना है। तो जब हम ज्ञान यानी कि ये ज्ञान हुआ, हमें क्लैरिटी हुई भगवान के बारे में, उनके रूप के बारे में, यूनिवर्स के बारे में क्लैरिटी हुई, तो हम उनको सबमिट कर दिए, उनके समर्पण में चले गए। और हम उस भक्ति और ज्ञान के माध्यम से अपनी पावर यानी उनकी पावर और अपनी पावर को एक साथ कर रहे हैं, अलाइनमेंट कर रहे हैं। तो जब उनके द्वारा हमें एनर्जी मिलेगी तो हमारे जीवन में चमत्कार घटना शुरू हो जाएगा, जिसकी हम इच्छा रखते हैं। जैसे आप कहीं घर से निकल रहे हैं तो आपने बोला प्रभु अब आपके हवाले, ठीक है, आज हम इस काम के लिए जा रहे हैं, थैंक यू गॉड, आपकी वजह से जो होगा सब कुछ आपकी वजह से होगा। हमारा ईगो हट गया, तथास्तु। जैसे हमारे बच्चे हमारा पैर छूते हैं तो हम उनको ब्लेस करते हैं, हम बोलते हैं बिल्कुल आगे जाओ बेटा, आगे बढ़ो। तो वहीं से जब भगवान की ब्लेसिंग मिलना शुरू हो गई तो हमारे जीवन में मैजिक यानी जादू शुरू हो जाता है। लेकिन भगवान हमें टेस्ट करते रहते हैं, ये भी समझना है। हमें वो टाइम टाइम पे ऐसे एग्जाम में फंसाते हैं ना कि भाई तुम बोलते तो हो, आप बोलते तो हो कि हम आप ही को सब कुछ मानते हैं, तो चलो अभी मौका मिला है, मान लीजिए हमने कोई काम हो गया, हमने कोई एग्जाम दिया जिसमें हम टॉप कर गए, तो अब हम क्या बोलेंगे? अरे सब मैंने सीखा, कोचिंग वोचिंग वाले क्या पढ़ाएंगे, सर क्या पढ़ाएंगे, स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, कोई कुछ पढ़ाता नहीं, सब मेरी वजह से हुआ। वहां क्रेडिट किसी को नहीं देते, हमारा ईगो बढ़ गया तो भगवान को फंसा देते हैं हमें एक जगह। अच्छा बहुत ज्यादा पता है, बहुत ईगो आ गया, चलो यहाँ फंसो, फिर फंसा देंगे। जैसे ही फंसते तो फिर हम कहते हैं भगवान आप